हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 12.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमें स्क्रीन पे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाई दे रही है और उसकी डायग्राम भी मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखी है। तो चलो हम देर ना करते हुए पहले अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ फार्मूलों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसमें तो वो फार्मूले हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है 5th, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 21 सेंटीमीटर क्या है, ये रेडियस है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पे। फाइंड करना है हमने द लेंथ ऑफ द आर्क, और उसके बाद सेकंड में पता करना है हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एंड द थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो देखिए इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क होगी तो वो तो होगी यहाँ से लेके ये वाली लेंथ हमने पता करनी है, ये वाली इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और उसके बाद जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला जो रीजन होगा ये वाला पोर्शन होगा, ये शेडेड रीजन, ये जो मैंने ड्रा किया है। और अगर हम इसमें इसकी बात करें, अगर एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो ये वाला एरिया होगा, जस्ट एरिया बिटवीन रीजन बिटवीन, ऐसे बोल सकते हैं, रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आर्क, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो इस एरिया को हम सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका हमने फाइंड करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अब। तो जैसा कि देखिए सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या दिया, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है हमने। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क, वो होता है, देखो जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल है उसको हम थीटा मान के चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ जो लेंथ ऑफ आर्क का होता है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। तो इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। देखो थीटा का मतलब यहाँ से 60 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री वो ले लेंगे, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर, जो रेडियस हमें दिया हुआ है वो 21 है, तो यहाँ 21 लिख लेंगे। अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 60 को अगर इससे कैंसिल करें तो ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 0 से 0 कैंसिल कर देते और 6 या 36 ऐसे हो जाता। अब आगे देखो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, और फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, जस्ट 22 बच गया, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है, क्या है, 22 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू तो पता है हमें 60 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 21 लिख लेंगे इसको हम। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब ये देखो 3 के टेबल पे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, देखो 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। तो जब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 को 7 से नहीं, यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, तो बचा क्या हमारे पास, 11 एंड 21, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 11 एंड 21 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा, तो देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 21, तो क्या आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में उसने पूछा था क्या हमारे से, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट पूछा था उसने। क्या पूछा था, एरिया ऑफ
कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का जो फार्मूला होता है वो देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए मैंने सिंबल लगा दिया यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी फाइंड किया है, कितना आया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर 231, कितना आ गया है 231। तो 231 यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस करना है इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हम ये समझते हैं कि ट्रायंगल किस तरह का है। तो देखो ये ट्रायंगल जो है, देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये 21 सेंटीमीटर, ये दूसरी साइड भी 21 सेंटीमीटर। अगर हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये एंगल बनेगा, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, ये इक्वल एंगल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, मान लो कि इस एंगल को मैंने एक्स ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे एक्स मान के चलते हैं, तो ये भी एंगल एक्स होगा। तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा देखो 2x, 180 में से 60 को माइनस करेंगे ट्रांसपोज करके तो ये आएगा 120 डिग्री, और देन x इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो इसके बेस एंगल बन रहे हैं, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये भी 60 डिग्री के हैं। तो जब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पे कि फार्मूला यूज़ कर लेना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वो होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर जो है वहाँ पे 21 है उसकी साइड, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेना है, 231 माइनस √3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21/4। तो इसको अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो ये हो जाएगा देखो 4 3 या 12, 4 2 या 8 924 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441 इंटू √3 अपॉन में आ जाएगा 4। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 924 माइनस 441 √3। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो यहाँ √3 की वैल्यू पुट करके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।